हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये है लास्ट सैटरडे की, मतलब कि अभी जो सैटरडे गया है उस पर हम लोग गए थे खाटू श्याम जी। तो ऑलमोस्ट हम 11:30 के अराउंड घर से निकले थे और 4:30 अराउंड हम लोग वहाँ पहुँचे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हो कि अंधेरा ही था। और हम तोरण द्वार के पास जब पहुँच गए थे तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ में भी शेयर करती हूँ कुछ क्लिप्स। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियोस कैप्चर कर ली थी अपने पास में, जिससे मैं आप सबके साथ में भी शेयर कर सकूं। और जब भी वहाँ पर सैटरडे संडे होता है तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। तो मतलब तोरण द्वार के आगे आपको नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है। इस वजह से भीड़ इकट्ठी ना हो, तो इसी वजह से ये सब अरेंजमेंट किए जाते हैं उधर। तो वहाँ का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं बट लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुविधाएं कर दी गई हैं भक्तों के लिए। और आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे उसके बाद हम लोगों ने रूम लिया और सामान रखकर जैसे ही हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए उसके बाद हम लोग निकल गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि जिस काम के लिए आए हैं सबसे पहले वही करना था। क्योंकि रेस्ट करने लग जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा दिन में बढ़ जाती है, इसीलिए हमने सोचा कि जाते ही हम लोग दर्शन कर लेंगे। और आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पर भी श्याम बाबा दिख रहे हैं। बिल्कुल आगे जाकर फ़ोन इतना यूज़ नहीं करने देते हैं, तो इसलिए मैंने आप सबके लिए इस चीज़ को कैप्चर कर लिया था कि सब लोग इससे श्याम बाबा के दर्शन कर पाएँ। तो अभी आते वक्त हम लोग ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब वहाँ से निकल चुके थे। और मैं व्लॉगिंग में इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट मत करना। तो बाकी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है तो मुझे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ ना, इसीलिए जो मैं चेंजेस कर सकूँ अपने व्लॉग में तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो अभी आते जैसे ही हम लोग हाईवे किंग पर पहुँचे तो वहाँ पर मेरे बेटे को दिख गई थी एक कार। तो इसमें जाते ही इसने बिना पूछे उस भैया से बैठ गया ये इसमें। तो हमने इसको एक राइड कराई इसमें, और राइड करने के बाद ये इसमें इतना ज़्यादा रोने लगा क्योंकि इसको इस कार से उतरना ही नहीं था। लास्ट में तो हमें समझ ही नहीं आया कि रो क्यों रहा है। बाद में पता चला कि इसको इस कार से उतरना ही नहीं है, इसको इसी में ही बैठना है। और अभी ये 2 साल का भी नहीं हुआ है, जून में हो जाएगा 2 साल का। तो पर फिर भी इतना ज़्यादा जिद करने लग जाता है, पता नहीं शायद सभी बच्चे ऐसे करते हैं। तो वहाँ पर ये इतना ज़्यादा रोने लगा था ज़मीन पर लोट कर, तो मुझे हंसी भी आ रही थी इसको देख कर ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने फाइनली ये शांत हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया। तो मैंने खाई थी राज कचौड़ी, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थी। और वैसे भी हमें अच्छा ही लगता है होटल हाईवे किंग का खाना, इसलिए हम यहाँ पर रुकते हैं मोस्टली। बट आपकी बार मुझे जो मेरे बेटे ने पिज़्ज़ा मंगाया वो देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग था, बट वो खाने में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। बट मेरे बेटे को अच्छा लगा तो उसने खा लिया था। बाकी राज कचौड़ी बिल्कुल अमेजिंग थी। जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती तो ज़्यादातर लाइट ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब मेरी शक्ल से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुकी थी गाड़ी में बैठे बैठे। और अभी मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे उनके लिए छोले भटूरे, तो रजत ने वो ही खाया। और उसके बाद लास्ट में आया था उसका पिज़्ज़ा, और आप वो भी देख सकते हो। पिज़्ज़ा देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था हर चीज़ से। और ये महाशय को देखो कहाँ पर फाइनली इसको जगह मिली, बट हमें ये था कि फाइनली ये चुप हो गया तो एटलीस्ट इसको यहीं बैठा रहने दे। और पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था देखने में, बट इतना ज़्यादा खाने में मुझे ऐसा जिसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। बाकी सबकी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। तो मेरे बेटे ने इसके 1-2 स्लाइस खाए, बाकी उसको इतना पसंद नहीं था। तो ज़बरदस्ती हम लोगों ने सिर्फ फूड वेस्ट ना हो इसीलिए उसको ख़त्म किया। और वहाँ से खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकले तो मुझे फाउंटेन दिखा, बड़ा ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया था। और देखो ये यहाँ पर भी जिद कर रहा था नीचे उतरने के लिए। जैसे इसका नाम है ना तो वैसे ही इसके काम भी हैं, क्योंकि मेरे बेटे का नाम है शिवाय। तो ये कभी कभी इतना ज़्यादा भोला बन जाता है और कभी कभी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।